Hello students, welcome to your online chemistry class and your fifth chapter periodic classification of elements is going on। और इसमें टॉपिक है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है, क्या है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो इन द ऑर्डर टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल फर्स्ट राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें मेन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो and then find period and groups number from its इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द फॉलोइंग वे। तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से पीरियड में कौन सा एलिमेंट है या कौन से ग्रुप में है एलिमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इन इट्स एटम। इस एटम में, इस एलिमेंट के जो एटम है उसमें कितनी शेल प्रेजेंट है। ठीक है, कितनी इलेक्ट्रॉन शेल कितनी प्रेजेंट है, तो उसी के इक्वल क्या होता है, पीरियड नंबर होता है। जैसे कि इफ़ द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन शेल, अगर किसी एलिमेंट के एटम में कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन शेल प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे के और एल 2 इलेक्ट्रॉन शेल प्रेजेंट है, देन इट बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप। तो ये सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करेगा। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल होंगी उतना ही उसी पीरियड में ये बिलोंग करेगा, उसी पीरियड से। ठीक है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेल प्रेजेंट है तो वो सेकेंड पीरियड में ही बिलोंग करता है वो एलिमेंट। ठीक है, फिर है इफ़ 2 मोर एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। अगर 2 में या 2 एलिमेंट के या 2 से ज़्यादा एलिमेंट में उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस शेल सेम है। ठीक है, तो दे बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वो पीरियोडिक टेबल के सेम पीरियड में से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर वैलेंस शेल इक्वल हैं तो वो सेम पीरियड में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए द ग्रुप नंबर, जो ग्रुप नंबर होता है ऑफ एन एलिमेंट हैविंग अप टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब पता लगाना है हमें कि ग्रुप नंबर कौन से में है कोई एलिमेंट। तो अगर बात करें हम जिन एलिमेंट्स में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अप टू बस 2 इलेक्ट्रॉन तक रहते हैं, तो उन एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है, ठीक है, तो उन एलिमेंट का ग्रुप नंबर जो होता है वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। जैसे इफ़ एन एलिमेंट हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एलिमेंट में 1 यानी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट में अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 2 होगा। ठीक है, अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर भी वही होता है उसी के इक्वल, तो 2 होगा। ठीक है, तो ये कब था, जब एलिमेंट में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 2 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप। ठीक है, उसका ग्रुप नंबर होता है वो एलिमेंट का। अब देखिए द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग मोर देन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। ठीक है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो जिसमें 2 से ज़्यादा हों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 2 से ज़्यादा हों, ठीक है, मोर देन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो जो ग्रुप नंबर है वो किसके इक्वल होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। ठीक है, तो जो ग्रुप नंबर किसके इक्वल होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 प्लस करके उसमें। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3। ठीक है, तो उसका ग्रुप नंबर हमें पता करना है तो प्लस 10 हम उसमें ऐड कर देंगे तो 13 ग्रुप का वो एलिमेंट होगा। ठीक है, उसका जो ग्रुप नंबर होगा विल बी 13। अब देखिए नेक्स्ट, इफ़ 2 और मोर एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 2 या 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट है, ठीक है, और उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इट मीन्स कि दे बिलोंग द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वे पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप में ही से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये नोट करके लिखना कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ऑल्सो टेल्स अस अबाउट देयर केमिकल रिएक्टिविटी।
ठीक है। जो पोजीशन होती है एलिमेंट की, यानी एलिमेंट जो रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में, वो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी को भी बताते हैं। जैसे कि इफ़ दे आर प्रेजेंट एट एक्सट्रीम लेफ्ट, अगर वो एक्सट्रीम लेफ्ट पर प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, तब इसका क्या मीनिंग है कि दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, वो क्या हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। अगर वो कहाँ पर है, अगर एक्सट्रीमली राइट पर प्रेजेंट है, ठीक है, राइट पर प्रेजेंट है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो हाईली नॉन रिएक्टिव, वो क्या है, नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन से हमें पता चल जाता है, मतलब पोजीशन उसी के अकॉर्डिंग इसमें एलिमेंट रखे गए हैं कि अगर राइट साइड, जो लेफ़्ट साइड पर रखे गए हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स रखी गई हैं, और जो लेफ़्ट साइड पर रखे गए हैं, राइट साइड पर हैं, लेफ़्ट साइड पर क्या रखी गई हैं, मेटल्स रखी गई हैं हाईली रिएक्टिव, और राइट साइड पर नॉन मेटल्स रखी गई हैं। ओके, तो इससे भी हम ये पता लगा सकते हैं इनकी पोजीशन से कि मेटल और नॉन मेटल की पोजीशन। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एनोमैलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो डिफरेंट एनोमैलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हेल्प से हम बता सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें, द फंडामेंटल बेसिस फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो फंडामेंटल बेसिस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए, तो उसमें जो फंडामेंटल इनकी प्रॉपर्टी मानी है वो एटॉमिक नंबर को मानी है। ठीक है, किसको मानी है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के बेस पर ही इसमें जो एलिमेंट है उनको रखा गया है। नॉट एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं इनको रखा गया है। हैंस इट इज़ मोर एक्यूरेट, जो कि बहुत ज़्यादा सही रखा गया है। ठीक है, सिंस द टेबल इज़ बेस्ड on the atomic number and isotope have same atomic number, the chemical properties and chemical properties, so they can be put at one place in the same group of the periodic table। ठीक है, तो क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है, ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, और जो आइसोटोप्स होते हैं उनके भी सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं ना, तो सो दे आर पुट एट द, ये सब भी क्या होंगे, अगर क्या है आइसोटोप्स हैं तो एक ही ग्रुप में रखे गए हैं, और एक ग्रुप के सारे जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर इन दिस पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल में क्या है, ए यूनिक पोजीशन हैज़ बीन गिवन टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भी एक यूनिक प्लेस दिया गया है, यूनिक पोजीशन दी गई है। इट इज़ कैप्ट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, अपनी इसकी क्योंकि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, अलग ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, तो इसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर प्लेस किया गया है। ओके, द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकिल इज जस्टिफाइड सेल्फ। इस जो कोबाल्ट और निकिल की पोजीशन है ये भी खुद से ही जस्टिफाइड हो जाती हैं, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो कोबाल्ट का वो कम है देन द एटॉमिक नंबर ऑफ निकिल। ठीक है, तो ये भी जो मैटर था बाकी उसमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो लिमिटेशंस थी जो उसकी, तो वो भी अपने आप जस्टिफाइड हो गई है यहाँ पर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इन दिस टेबल सम प्रॉपर्टीज शो इरेगुलर ट्रेंड्स व्हेन वी मूव along a period from left to right or in a group from top to bottom, these properties are। तो देखिए यहाँ पर जो ये पीरियोडिक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी एक रेगुलर ट्रेंड शो करती हैं। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तब, और जब किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तब इनमें रेगुलर एक ट्रेंड मिलता है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो उनमें फर्स्ट लेंगे वैलेंसी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वैलेंसी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कि वैलेंसी क्या होती है और क्या ट्रेंड्स होता है इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ओके, तब तक आप यहाँ तक प्रिपेयर करेंगे पूरा, एंड इसको लर्न भी करेंगे और इसको कॉपी में अपनी राइट भी करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।